कल रात को बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी अपडेट्स है जो कल रात को हुई है। पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे शहरों पे ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया, खास करके जम्मू में, राजस्थान में, जैसलमेर में, गुजरात में के कच्छ में, पंजाब के बहुत सारे शहरों में। और उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। कल जम्मू के अंदर आज सुबह भी इनफैक्ट अटैक्स हुए थे, 4:30 को भी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और बहुत सारे मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट किए गए हैं वो भी भारत ने पकड़ लिया है। उसको कहाँ लेके जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कल रात को मैं यही खबर से स्टार्ट करूंगा। इनफैक्ट उससे पहले मैं अभी लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। आज सुबह 4:30 को भी जम्मू में बॉम्ब्स की आवाज़ें देखी गई थी बॉर्डर एरियाज़ में। आज सुबह भी पाकिस्तान मिलिट्री ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, ये कंफर्म न्यूज़ है। और सायरन्स जो हैं वो चंडीगढ़ में बज रही थी 9:30 को, लेकिन अटैक्स कुछ नहीं हुए, लेकिन सायरन्स बज रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो ये आज सुबह की बात है। लेकिन कल रात को जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में थोड़ा अभी हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, पूरे कश्मीर से लेके, जम्मू से लेके, राजस्थान से लेके गुजरात के बहुत सारे जो बॉर्डर सिटीज़ हैं उसमें ड्रोन स्ट्राइक्स किए करने की कोशिश की है। और 99% ऑफ द ड्रोन सारे इंटरसेप्ट हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, जो भारत का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज का है ये, वो इन्वॉल्व था। और S-400 भी इन्वॉल्व था। S-400 की ज़्यादा हाइप हो रही है मीडिया में, लेकिन सच बताऊं तो मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो आकाश का तीर वर्जन जो है, आकाश तीर मिसाइल्स ने इंटरसेप्ट की है। ऐसा नहीं है कि S-400 ने नहीं किया है, लेकिन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और कि आज सुबह कल रात को जो अटैक्स हुई थी उसमें बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आ रहे थे कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स बोल रहे थे कि टैंक्स आ गए हैं बैटल में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे फेक न्यूज़ थे, तो उसको थोड़ा साइड में रखते हुए आज सुबह क्या कंफर्म हुआ है वो हम बात करते हैं। आज सुबह ये कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान ने PL-15 BVR मिसाइल, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है, उसको होशियारपुर में यूज़ किया था और वो नीचे गिर गया था। इसको JF-17 से फायर किया गया था। सुखोई 30 को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और ये नीचे गिर गया है वैसे का वैसे, और इसको पकड़ा गया है आज। और इसको एनालाइज कर रहा है अभी DRDO, और DRDO के एनालिसिस के बाद में माना जा रहा है कि इसको US भेजा जाएगा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसको US में भेजा जाएगा फॉर एनालिसिस, जो पाकिस्तान का मिसाइल है। और इसके अलावा जो भारत, एक एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो लोकल्स हैं जम्मू में, उनको इंटरव्यू किया था ANI ने, और लोकल्स ने ये कहा है कि उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया कल रात के बाद में कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब भारत पाकिस्तान के जो सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स को आसानी से इंटरसेप्ट कर पा रहा था। तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है लोकल्स को, क्योंकि कल रात को बहुत ही डरावने विजुअल्स आ रहे थे कि बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह मारे जा रहे थे भारत के ऊपर। तो एक तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट। वो जब अपनी आंखों से देख रहे थे कि जब ये ड्रोन्स और मिसाइल्स, पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश और S-400 इंटरसेप्ट कर रही थी, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आया है लोगों में, जम्मू में भी। तो ANI में ये रिपोर्टर को, ये जम्मू का जो बंदा है वो वही बता रहा था उसको कि भाई अभी जो पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गई है, खुशी आ गई है कि कैसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया पाकिस्तान के मिसाइल्स को। और कश्मीर में भी बाय द वे काफ़ी सारे 8 मिसाइल्स पाकिस्तान ने डाले थे रिपोर्ट के अनुसार। ये सतवारी, सांबा, रणबीर सिंहपुरा और अरनिया, ये सारे टाउन्स में डाला था। अगेन ये सारे S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। जलंधर में कुछ ड्रोन्स देखे गए थे 11:20 को, उसके कुछ वीडियोस भी शायद आए हैं। वहाँ पे वीडियो, स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। और IPL का जो मैच हो रहा था कल रात को, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स धर्मशाला में, वहाँ पे वो मैच को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने एक्चुअली लाइट्स भी बंद कर दी वहाँ पे। इनफैक्ट एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, शायद वो एक जो चेयर लीडर है वो सोशल मीडिया पे बोल रही थी कि उसको घर वापस जाना है, ऐसा कुछ उसने वीडियो बनाया। तो IPL का मैच कैंसिल हो गया। इनफैक्ट अभी जो न्यूज़ आया, IPL भी सस्पेंड हो चुका है, टेम्पररी रीशेड्यूल होगा, उसकी नई वेन्यू होगी। तो वो एक दूसरी अपडेट है।
इसके बीच में ना पाकिस्तान अभी भी जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को भेज रहा है। 10 से 12 टेररिस्ट को मार गिराया कल रात को बीएसएफ ने सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे भारत के अंदर। ये जो घटना है ना कल रात को 11 बजे हुआ जहाँ पे सांबा में 10 से 12 जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो उसको बीएसएफ ने मार गिरा। मतलब इन सब के बीच में भी पाकिस्तान ये जो टेररिस्ट को घुसाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे ये खबर है कि कल भारत ने, माना जा रहा है कि L-17 गन्स, इनफैक्ट माना जा रहा है कि आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, L-70 गन्स, ZU-23mm, शिल्का सिस्टम और बहुत सारे काउंटर यूएस इक्विपमेंट को यूज़ किया है काउंटर एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। तो बहुत ही एडवांस सिस्टम है भारत का एयर डिफेंस। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि लाहौर में जाके सीधा एयर गन से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रोन को, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा स्टॉक पाइल है इंडिया का। पाकिस्तान से तो बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है हमारे पास। तो उस एंगल से अगर देखा जाएगा तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे को अभी दिख रही है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अर्जेंट मीटिंग किया है भारत फॉर्ज के एमडी के साथ, बाबा साहेब नीलकंठ कल्याणी से। और भारत फॉर्ज जो है, आप में से अगर किसी को पता नहीं है, वो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है भारत का सबसे बड़े। और ये ना वो कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं जो मिसाइल सिस्टम्स और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट में बनता है। और ये दूसरे डिफेंस प्रोवाइडर्स को सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल तो नहीं बोलूँगा, बट कंपोनेंट्स वगैरह। तो इनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन देता है कि इंडिया इज़ ओपन टू द आइडिया ऑफ एस्केलेशन, की अगर ये एस्केलेट होता है तो भारत तैयार होना चाहिए। इसलिए वॉर फुटिंग पे भारत फॉर्ज को, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बोला गया होगा कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भारत कोई कहीं कार्रवाई तो नहीं करने वाला कुछ आगे, हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही कोई अपनी वेपन्स प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि जो इमीडिएट नीड है पाकिस्तान से डील करने के लिए उतना स्टॉक पाइल तो भारत के पास आराम से है। तो ये मीटिंग थोड़ा क्वेश्चंस पूछता है कि ये क्यों, भारत क्या प्लानिंग कर रहा है। बाकी अगर मैं बोलूँ, कल पंजाब में भी सारी जगहों पे ब्लैकआउट्स थे। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, पठानकोट, अमृतसर, रूपनगर, ये सारे जगहों पे सिविलियंस वगैरह इवैक्यूएट। और करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान ने स्टार्ट रखा था उसको हमने अभी बंद कर दिया है भारत के साइड से। इनफैक्ट 2 दिन पहले तक करतारपुर कॉरिडोर ओपन था, अभी हमने बंद कर दिया है। और जयशंकर जी ने मार्को रूबियो के साथ बात किया है और ही वॉज वेरी क्लियर, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है कि इन भारत एक टारगेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स देगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। लेकिन भारत कोई अगर एस्केलेशन होगा तो उसको फॉर्मली डील करेगा, ऐसा जयशंकर ने मैसेज दिया। काफ़ी डिप्लोमेटिक आंसर लगा मेरे को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट मेरे को जेडी वॉन्स का लगा, यूएस वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने ये कहा कि यूएस इज़ नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ वॉर दैट्स फंडामेंटली नॉट नन ऑफ आवर बिजनेस। मतलब जेडी वॉन्स ने बोला कि while the US cannot control India and Pakistan, it can encourage 2 nuclear armed neighbors to de-escalate। मतलब जेडी वॉन्स ने बोला फंडामेंटली इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, नन ऑफ आवर बिजनेस, ये कह दिया। मतलब हाथ धो लिए यूएस ने इसमें। तो अगर यूएस हाथ धो रहा है तो यूएस का न्यूट्रल होना, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं उसको प्रो इंडिया स्टैंड से हम देख सकते हैं, क्योंकि यूएस ट्रेडिशनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है हमेशा से। अगर यूएस बोल रहा है कि भाई अगर हम न्यूट्रल है तो ये कहीं ना कहीं भारत के फेवर में आता है। लेकिन वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और। वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। मैं इनफैक्ट मैंने वीडियो बनाया भी है डीप स्टेट के बारे में, आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं उसके बारे में। खैर, जेडी वॉन्स ने ये चीज़ बोली है, एटलीस्ट ऑफिशियल, एटलीस्ट टर्की की तरह कार्गो प्लेन तो नहीं भेज रहा है यूएस। कल रात को इनफैक्ट खबर ये भी आई थी कि टर्की ने कार्गो प्लेन एक लैंड कराई। अब माना जा रहा है उसके अंदर ड्रोन्स हैं। और पाकिस्तान के पास ना, मुझे बेस्ड ऑन जो ओसेंट के रिपोर्ट्स हैं उसमें ये है कि उनके पास स्टॉक पाइल उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए उनको कॉन्स्टेंटली सप्लाईज चालू रखने पड़ेंगे। तो टर्की ने, माना जा रहा है कि कल रात को ये सप्लाई किया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत के जो हाई कमिश्नर है यूके के,
वो स्काई न्यूज़ में याल्डा हकीम के शो में गए और वहाँ जाके उन्होंने वो फ़ोटो दिखाया जहाँ पे जो अब्दुल रऊफ़ है ना, हफीज़, जो मारा गया था अभी ये स्ट्राइक्स में, उसके जनाजे पे पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग थे और आईएसआई के लोग थे, उन लोगों को उस जनाजे में अटेंड करते हुए दिखाया ये इंडियन हाई कमिश्नर ने। और उस ब्रॉडकास्ट में कम्प्लीटली पाकिस्तान एक्सपोज हो गया था। और ये इमेजेस उसने तो बहुत लेट दिखाया, सोशल मीडिया में तो बहुत पहले ही आ चुका था ये। तो बहुत ही ओपनली पाकिस्तान ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो तो लास्ट वीक ही उन्होंने कन्फेस कर लिया था कि वो पूरे वेस्ट के लिए टेररिज्म फैला के गंदा काम करते हैं, ये तो उन्होंने कैमरा में एक्सेप्ट किया था। तो अभी देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू इमेजिनेशन, मतलब पाकिस्तान सब कुछ ओपनली कर रहा है यहाँ पे। और जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, आई डोंट नो, मतलब जो उनके सिटीजन्स हैं वो भी सोशल मीडिया में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि ये नॉर्मल है। स्ट्रेंज। एनीवेज, और बहुत सारे फेक न्यूज़ वगैरह भी आ गए हैं, जैसे एटीएम्स वगैरह बंद हो जाएंगे 2-3 दिन के लिए, ऐसा किसी ने फेक न्यूज़ फैलाया था, वो भी बस्ट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। बहुत सारी फैक्ट चेकिंग हुए थे। जम्मू एयरबेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ कल रात को, ये क्लैरिफाई कर दिया है एयरफोर्स ने। कल रात को कुछ अफवाहें आई थी कि एयरफोर्स हिट हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ये भी बताया कि कोई फिदाइन अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ है जम्मू के अंदर कल रात को, वो भी रिपोर्ट्स आ रही थी। और जो ये भी है कि एक वीडियो जो है एक आई थी कि मतलब खेतों में जलंधर में एक ब्लास्ट हुआ करके एक वीडियो कल आया था। तो वो जो ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बोला कि ये फेक वीडियो है, ये फेक वीडियो है। तो ये एक और फेक है। और दूसरा एक न्यूज़ निकला था कल कि गुजरात के हज़ीरा पोर्ट में अटैक हुआ है, तो वो वीडियो भी फेक निकला। वो 2001 का वीडियो था, उसको ऐसा बोला गया। बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। आई थिंक पाकिस्तान साइड से भी काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। जो भी एक्स पे पोस्ट्स आ रहे हैं उन सब में पाकिस्तानी रिप्लाई करते हैं जो भी इंडिया साइड से आ रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, कल रात को जिस लेवल पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाइप चल रहा था, उस लेवल पे डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है ऑफिशियली। लेकिन आज के प्रेस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि भाई कुछ हुआ है कि नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि कोई ड्रोन्स बहुत हिट हो गए, कोई नुकसान हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारत ने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर लिया। और पाकिस्तान के अंदर भी कल स्ट्राइक्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, वो हम आर्मी से डायरेक्टली सुनेंगे उनके ब्रीफिंग में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। मैं इसको बहुत नज़दीक से ट्रैक करूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।